अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना दोस्त दोस्त कह करके चूना लगा दे रहा है। वह पूरी तरीके से मोदी जी को पहले कहता है हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मोदी हमारे पक्के मित्र हैं, मोदी हमारे पक्के दोस्त हैं। उसके बाद देखा जाता है कि दोस्त दोस्त कह के मोदी जी को चूना लगा देता है। सबसे पहले तो उसने मोदी जी को दोस्त कह के अमेरिका में रहने वाले सभी भारतीयों को ज़बरदस्ती हाथ में जंजीर पैर में बेड़ी लगाकर पूरी तरीके से अमेरिका से निकाल के ज़बरदस्ती भारत भेजा। उसके बाद फिर उसने कहा मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर मोदी जी जब अमेरिका गए तो वहाँ पर मोदी जी के साथ उसने बदतमीजी कर दी। फिर मोदी जी भारत आए, फिर देखा कि मोदी जी को दोस्त बताकर उसने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। उसके बाद फिर उसने कहा कि मोदी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बर्थडे विश किया, अभी जल्दी में आप लोग ने देखा 17 सितंबर को बर्थडे था मोदी जी का। पूरी तरीके से कहा हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनको दीर्घायु दें भगवान, देश के बधाई उसने दिया। फिर उसके बाद देखा गया कि बर्थडे विश करने के बाद भारत को तुरंत उसने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला देश घोषित कर दिया। ऐसे देशों की सूची में डाल दिया जो पूरी तरीके से ड्रग तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। भारत को उस देशों की सूची में डाल दिया। पाकिस्तान, सूडान, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे देशों की सूची में डाल दिया। उसके बाद अब फिर देखा गया कि मोदी जी को दोस्त बताकर उसने चाबहार पोर्ट पर जो भारत को छूट दी गई थी उस छूट को ही रद्द कर दिया। चाबहार पोर्ट को लेकर जो छूट दी गई थी उस पर एक खबर आई है, आइए उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण अच्छे से कर लेते हैं कि क्या है पूरी खबर। इंडियन एक्सप्रेस ने अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता हैं थॉमस पिगोट के हवाले से बताते हुए कहा, ईरानी शासन को अलग थलग करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में मदद और आर्थिक विकास के लिए ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट IFCA में दी जा रही छूटों को रद्द कर दिया है। यह 29 सितंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगी। मतलब जो अभी तक भारत जैसे अन्य देशों को छूट दी गई थी वह 29 सितंबर तक रद्द हो जाएगी। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। एक बार छूट रद्द हो जाने का मतलब जो लोग चाबहार पोर्ट का संचालन करते हैं या IFCA में बताए गए अन्य काम करते हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा। अभी तक देखा गया कि भारत सहित कुछ देशों को ईरान में चाबहार पोर्ट पर व्यापार करने की छूट अमेरिका ने दी थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि अमेरिका ने कहा कि ईरान को अलग थलग करने के लिए उसने इस छूट को रद्द कर दिया है। ईरान अलग थलग पड़ेगा कि नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें अपना दोस्त कहता है मोदी जी, उन्हें ज़रूर झटका लग चुका है इस रद्द होने वाली प्रक्रिया से, क्योंकि भारत इसके तहत चाबहार पोर्ट के तहत काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाता था। अभी आप लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान में जो मदद पहुंचाई गई थी भारत के द्वारा गेहूं की, उस चाबहार पोर्ट के माध्यम से ही भारत ने अफगानिस्तान में गेहूं की सप्लाई किया था। इसी प्रकार की तमाम गतिविधियां उस पोर्ट के तहत भारत करता था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी रद्द कर दिया मोदी जी को अपना मित्र बताकर। अमेरिका ने 2018 में भारत समेत अन्य देशों को चाबहार पोर्ट पर जो काम करने की छूट दी थी उस छूट को डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत रद्द करने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भारत समेत अन्य देशों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत के लिए यह पोर्ट रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पोर्ट के माध्यम से भारत को पाकिस्तान का बाईपास करने के लिए विकल्प मिल जाता है। भारत चाबहार पोर्ट का उपयोग करके पाकिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक सीधे व्यापार करता है। अब ऐसी स्थिति में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने छूट को रद्द कर दिया है तो कहीं ना कहीं भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।